पक्षीपुर गांव में छोटू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। वो जामुन बेचकर अपने घर के रोजमर्रा का खर्चा चलाया करता था। एक दिन वो गांव में जामुन बेचने के लिए जाता है। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन। तभी उसके पास सोनू चिड़ा आता है। अरे भैया, क्या भाव दिए ये काले काले जामुन? अरे ले लो भैया, ज्यादा नहीं, बस 120 रुपए किलो है। आप चाहो तो 30 रुपए का एक पाव भी दे सकता हूँ। वैसे दिखने में तो बुरे नहीं हैं। चलो एक काम करो, अब इतने अच्छे जामुन बेच रहे हो तो कर ही दो एक पाव। सोनू चिड़ा के कहने पर छोटू चिड़ा उसे एक पाव जामुन दे देता है। ऐसे ही दिन भर वह गांव के बाजार में जामुन बेचता रहता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वह थक कर जंगल में जामुन के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है, जहां वह हमेशा जाया करता था। भगवान, जिंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे ही चलते रहेंगे। कब तक मैं इस प्रकार से जामुन बेचता रहूंगा, समझ नहीं आता। वह ऐसा सोच रहा होता है कि तभी वहां पर एक पक्षी आता है और कहता है, बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी है तो मुझे पिला दोगे? उस पक्षी की बात सुनने के बाद छोटू चिड़ा उसे पानी तो पिलाता ही है, साथ ही अपने जामुन भी खाने के लिए देता है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम अच्छे से कमाओ और अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। यह कहने के बाद वह पक्षी वहां से चला जाता है। इसके बाद बचा हुआ पानी छोटू चिड़ा पीने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे जामुन के पेड़ का ख्याल आता है। अरे यह क्या, आज मैं अपने जामुन के पेड़ को तो पानी देना ही भूल गया। ऐसा कहने के बाद वह बचा हुआ पानी जामुन के पेड़ की जड़ों में डाल देता है, जिसके बाद वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। रुको चिड़िया, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनते ही वह पीछे मुड़कर देखता है। अरे यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। उसके इतना कहते ही जामुन के पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम मुझे यह बताओ, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और मैंने जब से तुम्हें यहाँ आते जाते देखा है, तुम हमेशा ही मुझे पानी देते रहे हो। दरअसल यहाँ से कोई भी गुजरता है तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता, उसे बस मेरे पेड़ पर लगे हुए जामुन की ही लालसा होती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरे इस पेड़ पर लगे हुए जामुन बहुत काम के हैं, तुम चाहो तो उनका अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर किसी बीमार को तुम यह जामुन खिलाते हो तो वह ठीक हो जाएगा। यह जामुन पक्षियों की बीमारी को ठीक करने के काम आएंगे। यह सुनकर छोटू चिड़ा बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन जामुनों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे जामुन कैसे मिलेंगे? छोटू चिड़ा की बात सुनने के बाद जादुई पेड़ सारे जामुन नीचे गिरा देता है और छोटू चिड़ा जामुनों को उठाकर अपने मटके में भर लेता है, जिसके बाद वो जामुन लेकर अपने घर लौट आता है। अरे वाह पिताजी, आज तो आप कई सारे जामुन लेकर आए हो। इतने सारे जामुन आपको कहाँ से मिले? यह जामुन मुझे एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। क्या कहा? जादुई पेड़? जादुई पेड़ कहाँ से आया? छोटू चिड़ा जादुई पेड़ की पूरी कहानी अपनी पत्नी पीहू चिड़िया को बताता है। इसके बाद वो छोटू चिड़ा से कहती है, यह सब तो अच्छी बात है। वैसे पिंकी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या ये जादुई जामुन उसकी तबीयत ठीक करने में काम आएंगे? जैसा कि जादुई पेड़ ने कहा था, हमें इसका एक बार इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। छोटू चिड़ा जामुन उठाकर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के पास लेकर आता है। देखते ही देखते जामुन चमकने लगता है और जैसे ही छोटू चिड़ा अपनी बेटी को जामुन खिलाता है, उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पिताजी, आपने मुझे यह क्या खिला दिया? देखो, मैं तो पहले से बहुत ज्यादा तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। लगता है जादुई पेड़ के जामुन ने अपना असर दिखा दिया है। छोटू चिड़ा बहुत खुश होता है
और अगले दिन ही छोटू चिड़ा गांव के अंदर एक छोटा सा स्टॉल लगाता है और वहां अपने जामुन की टोकरी को रख लेता है, जिसके चलते वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आओ 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 और अपनी बीमारी का इलाज मेरे पास से लेकर जाओ। ऐसे जामुन जो कि जादुई हैं, एक बार जो खाएगा बीमारी से छुटकारा पाएगा। आओ आओ। छोटू की आवाज सुनकर गांव के कुछ पक्षी उसके स्टॉल के पास इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद एक बुजुर्ग पक्षी उससे कहता है, अरे बेटा, सुना है जामुन बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन क्या यह जामुन मेरे पंजे के दर्द को ठीक कर सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा आप आओ तो सही। आपकी सभी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। एक जामुन आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। ऐसा कहने के बाद छोटू चिड़ा एक जामुन उठाता है और बुजुर्ग को खिला देता है। जैसे ही वह जामुन खिलाता है, उस जामुन के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। जामुन खाने के बाद बुजुर्ग पक्षी के पंजों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उछल कूद करने लगता है। अरे वाह भाई वाह, यह तो कमाल हो गया। सालों से जो दर्द मुझे परेशान कर रहा था, आज मुझे उससे छुटकारा मिल गया। अब मैं अपने पंजों से खूब लंबी लंबी छलांग लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर बुजुर्ग पक्षी वहाँ से कूदता हुआ चला जाता है। उसको इस तरह देखकर गांव के सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। तभी एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ आती है, जिसका पंख खराब होता है। अरे यह तो चमत्कार हो गया। जब इस बूढ़े चिड़ा के पंजे ठीक हो सकते हैं, तो क्या मेरे पंख ठीक नहीं हो सकते? अरे अम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ एक एक करके सभी का इलाज करूँगा और सभी की बीमारियों को दूर करूँगा। आप मेरे पास आओ, मैं आपको यह जामुन खिलाता हूँ। छोटू चिड़ा उस बुजुर्ग चिड़िया को भी अपना जादुई जामुन खिलाता है, जिसके बाद देखते ही देखते उस चिड़िया का पंख ठीक हो जाता है। इसके बाद वह छोटू चिड़ा को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। अरे बेटा, जिनकी वजह से जिस परेशानी से मैं गुजर रही थी, तूने मिनटों में उसे ठीक कर दिया। भगवान हमेशा तेरा भला करे और तू हमेशा अपने जिंदगी में खुश रहे। ऐसा कहने के बाद वह बूढ़ी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद छोटू चिड़ा गांव के कई सारे पक्षियों का इलाज करता है। शाम तक वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और उसके सारे जामुन खत्म हो जाते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, आज मैंने कितना सारा पैसा कमाया। इतना पैसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाया। आज मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। छोटू चिड़ा जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ लौटते लगता है, लेकिन जंगल के रास्ते में उसे जादुई पेड़ मिलता है। जादुई पेड़ मेरे सामने प्रकट हो। छोटू चिड़ा के इतना कहते ही जादुई पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं। इसके बाद वह कहता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारा यहाँ दोबारा से स्वागत है। तो आज तुम्हें लोगों की मदद करके कैसा महसूस हुआ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक जादुई पेड़ की मदद से मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा और लोग मुझे खुशी खुशी इतने सारे पैसे भी देंगे। यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है जो तुम्हें मिला है। वैसे मेरे सारे जादुई जामुन खत्म हो गए हैं। क्या तुम मुझे अपने और जादुई जामुन देने का कष्ट करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितने चाहो उतने जामुन यहाँ से ले जा सकते हो। इतना कहकर जादुई जामुन का पेड़ फिर से अपनी सारे जामुन नीचे गिरा देता है। छोटू चिड़ा उन जामुनों को उठाता है और अपनी टोकरी में भर लेता है। इसके बाद वह अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही रोजाना छोटू चिड़ा जामुन के पेड़ की वजह से सभी पक्षियों की मदद भी करता है। धीरे धीरे छोटू चिड़ा जादुई जामुन बेच बेच बहुत अमीर हो जाता है। अब उसके सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।